नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अघोरा सीरीज़ में। हम लोग इसमें ऋण बंधन समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऋण बंधन से मान लीजिए हम लोग तो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं भाई। आप लोग मेरे बेटे हैं, मैं आपका पिता हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इनका हस्बैंड हूँ। लेकिन ये दिखता नहीं है। जब हमारे मन में एक्सपेक्टेशन आती है किसी से और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। मान लो मेरे मन में एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा स्कूल टॉप कर जाए या मेरी सेवा करे, बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करे, और वो नहीं करता है। वो ऐसी कोई हरकत करता है कि मुझे दुख मिलता है, तो वो है ऋण बंधन की वजह से। अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी या मेरी वाइफ मुझे बहुत खुशी देते हैं, जैसा मैं सोचता हूँ उससे कहीं ज़्यादा, तो वो किसकी वजह से है? ऋण बंधन की वजह से। हर चीज़ ऋण बंधन की वजह से। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी में टायर चेसिस के साथ बंधी होती है। किस चीज़ से बंधी होती है? नट्स और बोल्ट से। ऐसे ही हम एक दूसरे से किस चीज़ से बंधे हैं? ऋण बंधन से। ये हमको दिखता नहीं है। मैं चाहता हूँ ये आप देख सकें। जो भी इंसान आपके साथ कुछ भी कर रहा है, चाहे अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है, उसका आपके साथ एक ऋण बंधन है। जैसे ही आप उस ऋण बंधन को देख पाएंगे, आपके दिमाग में फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाएंगे। हमने देखा अघोरी विमलानंद के बेटे की कहानी कि किस तरह से उनका 9 साल का बच्चा उनको एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लाने के लिए पैदा हुआ था। उनके मेंटर से मुलाकात इसी बच्चे की वजह से हुई थी। शमशान तारा से मुलाकात इसी बच्चे की वजह से हुई थी। आज हम कहानी पढ़ेंगे अघोरी विमलानंद के पिता की कहानी। बिकॉज एक तरफ आपके बच्चों के साथ आपका ऋण बंधन होता है, दूसरी तरफ आपके पिता के साथ भी। हर किसी के साथ होता है, पिता के साथ भी होता है। रानू की स्टोरी, जो विमलानंद के बेटे थे, ऋण बंधन की पूरी कहानी बताती है, टीचिंग बताती है। एक सच्ची कहानी है कि किस तरह से एक बीइंग पैदा होता है, खेलता कूदता है, जो भी उसकी उधारी होती है वो पूरा करता है और चला जाता है। और फिर वो चला कब जाता है? जब उसके पूरे उधारी पूरे हो जाते हैं। जिस दिन आपका और मेरा ऋण बंधन पूरा हो जाएगा एक दूसरे के साथ, हम लोग डिपार्ट हो जाएंगे। या तो मैं चला जाऊंगा या आप चले जाएंगे, या हो सकता है हम एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। रॉबर्ट सोडक बोलते हैं कि इस पूरी कहानी में उनके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट हैंड क्या हुआ। 1978 की गर्मियाँ। विमलानंद फोरकास्ट किया करते थे, भविष्यवाणी करते थे। बोलते मेरे पिता 1 साल के अंदर अंदर सोते सोते नींद में मर जाएंगे। और बोलते पहली बार नहीं कर रहे थे, वो बहुत से लोगों के बारे में देख करके बता देते थे कि वो आदमी कब और कैसे मरेगा, कितने टाइम मरेगा। रॉबर्ट सोडा बोलते हैं पूरा साल बीत गया, उनके पिताजी ठीक ठाक थे। तो मुझे लगा अरे इस बार क्या उनकी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। बोलते हैं दिसंबर 30 तारीख आ गया, हम लोग न्यू ईयर मनाने वाले थे, क्रिसमस मना चुके थे। मैंने विमलानंद से बोला, बोलते हैं आपने तो कहा था कि आपके पापा इस साल के अंत तक ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वो तो ज़िंदा है। क्या हुआ, आपकी भविष्यवाणी में कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बोलते अभी तो साल ख़त्म कहाँ हुआ है, एक दिन तो और बचा हुआ है। और फिर उस रात को अचानक से एक कुत्ता अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कोई रो रहा हो। और बाद में पता चला कि वो बेचारा एक पोस्ट ऑफिस में बंद हो गया था, इसलिए अपने आप को आज़ाद कराने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये भी माना जाता है कुत्ता अगर रात को रोता है तो बहुत ही अपशगुन वाली चीज़ होती है। फिर फ़ोन बजा सुबह 5 बजे, और फिर पता चला जिस समय वो कुत्ता रात को रो रहा था, ठीक उसी समय उनके पिता भी सोते सोते नींद में ही ख़त्म हो गए। और उसके बाद जब फ़ोन रखा विमलानंद ने, तो मेरी तरफ देखा और बोला मैंने क्या बोला था? बोलते मैं और विमलानंद दोनों उनके पिता के रूम में गए, उनकी डेड बॉडी के पास। विमलानंद ने मुझे अपने पिता की शक्ल दिखा के बोला, उसकी शक्ल देखो, वो बूढ़े आदमी की शक्ल देखो। और फिर उन्होंने कहा देखो एक शक्ल ये देखा तुमने, अभी वो फ़ोटो देखो। एक दीवार पे फ़ोटो टंगी हुई थी, और वो फ़ोटो ऐसा लग रहा था जैसे कि 1-2 दिन पहले खींची गई हो, सेम शक्ल थी। बोलते वो फ़ोटो मेरे पिताजी की नहीं है, वो हमारे फैमिली गुरु हारानाथ ठाकुर की है, वो कोई और है, ये नहीं है। बोलते मेरे पिताजी ने इस फ़ोटो को इतनी बार देखा है, इतने ध्यान से देखा है कि इनकी शक्ल इस फ़ोटो जैसी हो गई है। इसको बोलते हैं कीथ भ्रमरी न्याय, द लॉ ऑफ कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई। अगर आप कृष्णमूर्ति को कॉन्सेंट्रेट करते रहें पूरी लाइफ, तो आप कृष्णमूर्ति जैसे हो जाएंगे। कोई आदमी ब्रूस ली को खूब स्टडी करे तो ब्रूस ली जैसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई।
कि जिस चीज़ पर भी आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप वो चीज़ इवेंचुअली हो जाएंगे। बस खाली एक लाइफ में आपको उसको फोकस करना है। उसके बाद विमलानंद बोलते हैं लेकिन एक बात बताऊँ, एक और गहरी बात है। 1927 में, बहुत साल पहले, मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए थे। उनको दिमाग की बुखार हो गया था, दिमाग का बुखार, और वो मर गए थे। और 3 अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया गया था, तीनों ने कहा कि ये मर चुके हैं। और फिर हमको एक इमीडिएट टेलीग्राम आता है हरनाथ ठाकुर से, बोलते हैं उस डेड बॉडी को कहीं फेंकना मत, वहीं रखो, संभाल के रखो, 12 घंटे तक संभाल के रखो। सारे रिश्तेदार बोल रहे थे अरे क्या फालतू की बात है, अरे सड़ रही है बॉडी, उसको जलाओ। बोलते लेकिन मेरी माँ, उनको भरोसा था अपने गुरु के ऊपर, बोलती ना ये बॉडी नहीं जाएगी, मेरे गुरु आएंगे तब जाएगी। 6 घंटे बाद डेड बॉडी जिंदा हो गई, मरी हुई बॉडी जिंदा हो गई। और उसके बाद 51 साल और जिंदा रहा ये आदमी। और उसके बाद एक चिट्ठी आई इस आदमी को, जो आदमी जिंदा हो गया था उसको चिट्ठी आई, बेटा एक लंबी ज़िंदगी जीना, लेकिन आज के बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मेरे बच्चे की देखभाल करना, मतलब विमलानंद की देखभाल करना, स्पेशल बच्चा है वो। और एक और चिट्ठी आई, हरनाथ के बेटे ने चिट्ठी लिखकर भेजी थी कि फ़लाँ दिन मेरे पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखकर दी थी और बोला था ये पोस्ट कर देना। और वो गए, एक गार्डन में सो गए और फिर कभी उठे ही नहीं। वहाँ पर उन्होंने जान दे दी और यहाँ पर ये आदमी ज़िंदा हो गया। और जिस समय वो आदमी वहाँ पर सोया, ये ठीक वही टाइम था जब यहाँ पर ये आदमी जगा, ये डेड बॉडी ज़िंदा हो गई थी। मतलब हरनाथ ठाकुर वहाँ से उस बॉडी को छोड़कर इस बॉडी में चले आए। लेकिन जब ये हो गया, जब उसके पिता ज़िंदा हो गए विमलानंद के, तो बोलते वो अलग ही आदमी थे। बोलते इस कंडीशन के बाद, पहले तो वैसे हमारे पिताजी का वैसे भी इंटरेस्ट बहुत कम था बिजनेस में, बट थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, लेकिन इस चीज़ के होने के बाद तो बस भगवान का जप करते थे और स्पिरिचुअल बातें डिस्कस करते थे। विमलानंद कहते हैं पक्का हो ना हो, उस आदमी जो वहाँ पर मरा था और ये आदमी जो पैदा हुआ है, इन दोनों में कोई ना कोई खास कनेक्शन है। उन्होंने साफ साफ नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। विमलानंद ने कुछ और चीज़ें देखी। बोलते जब वो आदमी मर गया था ना, ये जो अभी फ़िलहाल मर गए, उसके आसपास में मक्खियाँ नहीं बन रही, जैसा कि होता है अक्सर डेड बॉडी के आसपास मक्खियाँ आती हैं। और उसके बाद जब शमशान में इनके पिताजी की बॉडी को जलाना था, तो बोलते हैं इनकी डेड बॉडी को मैं खुद उसकी शमशान तैयार करूँगा। बोलते मैं अपने रिश्तेदारों की जो बर्निंग पायर्स होती है खुद तैयार करता हूँ। बोलते मैं घोरी हूँ, शमशान तो मेरा घर है, ये मेरा काम है। बोलते मुझे पता है इसको कैसे किया जाना चाहिए। और उसके बाद जब वो उनकी अर्थी जल रही थी, तो हम लोगों ने उसमें घी ऐसे डाला जैसे कि कोई पंडित हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा करता है, जैसे कोई पूजा हो रही है, बहुत ही पवित्र पूजा हो रही है। बहुत से लोगों को दिक्कत तो हुई, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं कि क्या अजीब आदमी है, अपने बाप की अर्थी पर जल रहा है, उसकी जो चिता जल रही है उसके ऊपर पूजा पाठ कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। बोलते मैं जो जो चीज़ें करता हूँ वो क्यों करता हूँ कोई समझ नहीं सकता, मैं उसको करता हूँ, मेरा कर्तव्य है। बोलते हैं अघोरी ही मेरा ज़िंदगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, आप लोग कौन हैं? जिनोगी है? क्या आपकी ज़िंदगी जिनोगा है? बोलते मैंने एक बार जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, तब भी मैंने अपने दोस्तों से कहा था मैं कुछ क्रियाएं करूं, इससे हम लोग को ढेर सारा मटेरियल बेनिफिट मिलेगा, कुछ पैसे रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों ने मना कर दिया था। उसके बाद अघोरी विमलानंद चुपचाप बैठे रहे वहाँ पर कुछ घंटों के लिए, चिता जल रही थी। बोलते बस बीच बीच में आवाज़ें आ रही थी जलने की और समंदर की। उसके बाद अघोरी विमलानंद बोलते हैं चलो देखें बुढ़े की अर्थियाँ पूरी तरह से जल गई कि नहीं जली। फिर देखा तो बस थोड़ी बहुत 2-3 हड्डियाँ बची हुई थी, बाकी सब जल गई थी। कि जो हड्डियाँ बची थी मैंने ले ली है थोड़ी बहुत, घर चलते हैं और न्यू ईयर मनाते हैं। बोलते मेरे पिताजी जो साधना करना चाहते थे उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गए और उनको बहुत अच्छी मौत मिली। बोलते मेरे पिताजी को मौत नहीं मिली है, एक नई ज़िंदगी मिली है, एकदम नई ज़िंदगी जो लोग चाहते हैं, क्रेव करते हैं। इसलिए ये दुख मनाने वाली चीज़ नहीं है। ऋण बंधन आपको फ्री करने के लिए है, बांधने के लिए नहीं। बांधता तब है जब आपको पता नहीं। इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आपके एक पैर में रस्सी बंधी है, दूसरे पैर से आपने किसी को, आपको रस्सी बांध दी है। मेरे एक रस्सी से आपको बांध दिया और मुझे बांध दिया है। अगर मुझे रस्सी नहीं दिखाई दे रही है तो आप भी बार बार गिरते रहेंगे, मैं भी गिरता रहूँगा। लेकिन जैसे ही रस्सी दिखती है हम लोग सजग हो जाते हैं, एक सिमेट्री में चलते हैं, एक डांस में चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हम दोनों के बीच में क्या है? ऋण बंधन है। जो भूल जाता है वो कंप्लेन करता है, जो भूल जाता है वो लड़ाई करता है, जिसको याद रहता है वो फ्री रहता है, बंधन के बावजूद भी फ्री रहता है। इसलिए ऋण बंधन बांधने के लिए नहीं है, किस लिए है? फ्री करने के लिए।
उसके पिता और ये दोनों के बीच में जो ऋण बंधन थे वो पूरे हो गए, वो फ्री हो गए। इसलिए कभी दुख मत मनाइएगा डेथ से, ठीक है।